सुबह का आगाज़ नमाज से करने के बाद जो दिल को सुकून और तसल्ली मिलती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। चाहे आप दिन में 100 काम भी कर लेना, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिससे आपको लगता है कि अब हमारा जो दिन है ना, सारा सुकून में और खैर व बरकत में गुजरेगा। और ऐसा होता भी है। बस रात को हस्बैंड लेके आए थे ग्रोसरी, तो मैं सोच रही थी कि इसको समेट लूँ सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले इसको सारी चीज़ों को निकाला, फिर मैंने वापस इसी में डाल दिया। मैंने कहा किचन में जाके ना एक ही दफ़ा इसको निकाल लूँगी, अभी उठाऊँगी ना तो लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। बस फिर मैंने इसको रखा और यहाँ पे मैंने दाल और जो चिकन है ना, वो भिगो दिया हुआ था और अभी मेरे सारे काम होने वाले थे। मैंने कहा पहले मैं नज़ारा कर लूँ, मौसम आपको दिखा दूँ। अभी तो बहुत अच्छा मौसम था और अभी ना सही तरह रोशनी भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि संडे का दिन है, मशीन लगा दूँ, क्योंकि कपड़े सूखने में भी आजकल काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले यूनिफ़ॉर्म डाल दिया। बेटी का यूनिफ़ॉर्म डाल के मैंने दोनों रख दिए थे। मैंने कहा जितनी देर में ये होगा उतनी देर में मैं आराम से किचन के सारे काम कर लूँगी। बस किचन के काम क्या थे, मैंने इस टाइम पे चूँकि इतना कोई खाने-पीने का नहीं होता, क्योंकि सारे इस टाइम तकरीबन सो ही रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने वो वाले काम कर लेती हूँ, जो थोड़ा-सा ना बंदा टाइम सोच रहा होता है कि टाइम होगा तो तब आराम से ये काम करूँगी। तो ये मेरे सारे कंटेनर्स हैं जो मैं इकट्ठे करती रहती हूँ। मेरे बच्चों की जो भी चीज़ें आती हैं, क्ले हो गई, उनकी डो हो गई, इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं ना, इवन के बुलबुले वगैरह, हर चीज़ के जो कंटेनर्स हैं ना, वो मैं धो-धो के ना रखी जाती हूँ, ड्राई करके, टाइट करके ना ढक्कन बंद तो मैं रख देती हूँ। फिर जो भी चीज़ें आती हैं मैं उनको इस तरह शॉपरों में नहीं डालती। मुझे बहुत ही उलझन होती है शॉपरों में चीज़ें डाल के रखने से, इस तरह कीड़ा भी लग जाता है और ना नमी सी भी आ जाती है चीज़ों में। एयर टाइट कंटेनर्स जो हैं बहुत अच्छे रह जाते हैं। एक तो चीज़ का पता होता है, सामने होती है कि कौन-कौन सी चीज़ है, कितनी है, और दूसरा इनमें ना नमी वगैरह भी नहीं लगती और बहुत अच्छे से ये ना रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी बहुत ही कम यूज़ होती है, बहुत देर उसमें कंटेनर में पड़ी रहती है, कीड़ा वगैरह लगने का खतरा होता है, तो आप उसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख लिया करें। उससे तो आप चाहे पूरे साल ही इसको ना फ्रीज़र में रख लें, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। और जो ईस्ट वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें जिनकी एक्सपायरी होती है या वो बाद में काम नहीं सही से करती हैं, उनको आप फ्रीज़र में रख लें तो वो भी जब तक मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल एक्टिव रहती हैं। बस ये सारा काम मैंने करके सारे जो शॉपर और रैपर थे वो सारे उठा दिए थे, यहाँ से मैंने सफाई भी कर ली थी। बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कोई भी महंगे-महंगे एयरटाइट जार नहीं लेती, मैं इन चीज़ों से गुज़ारा करती हूँ और बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैंने शामियाँ भी चढ़ा दी थी, साथ में यखनी भी रख दी थी सूप के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत शौक से पीते हैं और वो किसी टाइम भी कहते हैं सूप बना दें, तो मैं फिर इस तरह यखनी जब टाइम होता है ना तो बना के रख लेती हूँ फ्रिज में। वो फिर जब कहते हैं उसी टाइम मैं फिर ना इनको सूप बना देती हूँ 5 मिनट में। यूनिफ़ॉर्म को हो गया था पूरा, उसको मैंने फिर सूखने डाल दिया था। यहाँ पे मैं शामियों का कर रही थी और इसको मैंने ना चिकन को अलहदा से रेशा-रेशा कर लिया था। इससे ना रेशे वाले बनते हैं, वरना फिर बीच में मैश कर देना तो चिकन का पता ही नहीं चलता। साथ मैंने अपने लिए सैंडविचेस बना लिए थे। ये था मेरी आज की रूटीन। अल्लाह हाफ़िज़।